कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का गुनहगार संजय रॉय अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ेगा। सियालदह अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दरिंदे संजय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने संजय को फांसी देने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है, इसीलिए फांसी ही एकमात्र न्याय होगा। मगर अदालत ने सुधार के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उम्र कैद का फैसला सुनाया। ऐसे में अब सवाल ये कि आगे क्या होगा, 5 पॉइंट में समझते हैं। सेशन कोर्ट से उम्र कैद की सजा के बाद फैसला हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। हालांकि ये तब होता जब फैसला उम्र कैद की बजाय फांसी का होता। अगर मामला फांसी का होता तो हाई कोर्ट रिव्यू करता कि सेशंस कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है या नहीं। चूंकि ये मामला उम्र कैद का है, इसलिए इस पर रिव्यू होगा या नहीं वो भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगले पॉइंट की बात करते हैं। दोषी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है। पीड़ित पक्ष भी अगर फैसले से असंतुष्ट है तो वो भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर हाई कोर्ट सजा को बरकरार रखता है तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। इसी को लेकर जब हमने न्यायिक मामलों के जानकार से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। आज आर्जिकल हॉस्पिटल मामले में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या व बलात्कार के आरोपी संजय राय को सेशन कोर्ट सीबीआई द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब आगे क्या आरोपी संजय राय के खिलाफ पास कोई और रास्ता है, कानूनी रास्ता, जिसके द्वारा वो इस मामले में और कोई कानूनी पेचीदगी लाए? तो बिल्कुल, आरोपी संजय राय अभी इस मामले में जो आदेश आया है उम्र कैद का, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। साथ ही सीबीआई जो कि फांसी की मांग कर रही थी और फांसी संजय राय को नहीं दी गई सेशन कोर्ट द्वारा, वो भी हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे सकती है। तो इसका मतलब दोनों ही पक्ष हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अपनी रिलीफ जो कि उनको नहीं मिले हैं उसको लेकर। साथ ही यदि हाई कोर्ट में भी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा जाता है तो आरोपी संजय राय के पास रास्ता होगा सुप्रीम कोर्ट जाने का। वो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जो उम्र कैद की सजा है उसको चैलेंज कर सकता है, या उम्र कैद की सजा को तब्दील किया जाता है हाईकोर्ट द्वारा। अगर सीबीआई हाईकोर्ट जाती है और फांसी की सजा में तब्दील किया जाता है तो भी संजय राय जो है आरोपी, उसके पास रास्ता होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और इस आदेश को, जो आदेश आएगा हाईकोर्ट का, उसको चुनौती दे। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, लिमिटेशन की, जो शेड्यूल होता है अपील करने का, तो उस शेड्यूल के हिसाब से 30 दिन से 90 दिन के भीतर दोनों ही पक्षों को ये अपील दायर करनी होंगी, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। परंतु जब कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी तो कितना ज़्यादा समय लगेगा ये देखना ज़रूरी होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि मुझसे कई लोगों ने पूछा भी है कि क्या डेथ पेनल्टी जो कि 366 सीआरपीसी जो पहले थी और अब 407 बीएनएसएस में दिया गया है कि डेथ पेनल्टी अगर दी जाती है किसी को तो उस पेनल्टी को सेशन कोर्ट द्वारा जो दी जाती है उसको अप्रूव कराना होता है हाई कोर्ट से। क्या ऐसा कोई अप्रूवल उम्र कैद की सजा के लिए भी होता है? तो नहीं। इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की जो सजा है वो कंफर्म है, उसके लिए कोई रेफरेंस हाई कोर्ट में देने की जरूरत नहीं है और सेशन कोर्ट द्वारा जो उम्र कैद की सजा दी गई है वो फाइनल है। इस मामले में, उम्र कैद की सजा के मामले में, सिर्फ चुनौती जो है वो उस आदेश को दी जा सकती है जो कि हाई कोर्ट में होगी पहले।